हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए सीडीपी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास करने वाले हैं। यह देखिए आपका 20 अगस्त 2023 का पेपर है। सीटेट एग्जाम में देखिए 150 प्रश्न पूछा जाता है, 90 नंबर आपका पासिंग मार्क होता है। और सीटेट एग्जाम में देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछा जाता है। लगभग 100 से 110 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही रिपीट होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यह देखिए सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। यह देखेंगे आपका सोशल साइंस का सामाजिक अध्ययन का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। इसी तरीके से आपको मैथ साइंस का भी मिल जाएगा। अगर आप प्राइमरी के चाहते हैं तो प्राइमरी का भी मिल जाएगा। इसमें पूरा 2011 से लेकर के 2024 तक के सभी प्रीवियस ईयर पेपर दिए गए हैं। पूरे 14 साल का पेपर है। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। और इसमें देखेंगे सभी सब्जेक्ट आपके दिए गए हैं, जैसे सीडीपी है, सोशल साइंस, मैथ साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सबके सब सब्जेक्ट आपके दिए गए हैं। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करना है, सिर्फ 20 रुपये की पेमेंट करना है। जैसे 20 रुपये की पेमेंट करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर आपका डाउनलोड हो जाएगा। अगर इसे तैयारी कर लेते हैं तो सीटेट एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर लिंक से परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। इस व्हाट्सअप नंबर पर सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करने हैं। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 20 रुपये की पेमेंट करना है और जैसे पेमेंट कंप्लीट करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा। चलिए क्लास को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा यह एक तंत्र की विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। तो यहाँ पे थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे अधिगम से रिलेटेड अक्षमता होती है जो कि लर्निंग आपकी डिसेबिलिटी जी हैं, इनसे एक प्रश्न बिल्कुल फिक्स होता है। जैसे देखिए आपका पहला पूछा जाता है डिसलेक्सिया क्या होता है। डिसलेक्सिया में देखेंगे पढ़ने संबंधित कठिनाई होती है। अब डिस्ग्राफिया दिया गया, डिस्ग्राफिया में लिखने से संबंधित कठिनाई होती है। इसी तरीके से आपका होता है डिस्कैलकुलिया होता है जिसमें गणितीय गणना से संबंधित समस्याएं होती हैं। और एक और होता है डिस्मोर्फिया होता है जिसमें भ्रम वाली स्थिति बनी रहती है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का यहाँ पे उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है। तो यह देखेंगे आपका होता है यहाँ पे त्वरण या गति वर्धन होता है। तो थर्ड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला आपका दिया गया है यहाँ पे कि पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें। यह देखिए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं में की दिशा में काम कर रहे हैं, समावेशी कक्षा में क्या होता है कि पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, बिल्कुल यह भी सही है। अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, यह भी सही है। विविधता को एक बाधा के रूप में देखें, गलत है बिल्कुल। यहाँ पे देखिए जो विविधता होता है इसको एक बाधा के रूप में नहीं देखना है समावेशी कक्षाओं में। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ वाला यहाँ पे नहीं होगा। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कूट यहाँ पे सही है। तो इसमें कहेंगे पहला दूसरा तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा दिया गया सेकंड वाले में। तो सेकंड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न यहाँ पर है कि शैशवावस्था में समाजीकरण की खाली स्थान संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की खाली स्थान संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। शैशवावस्था में जो समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं वह महत्वपूर्ण होती हैं। शैशवावस्था में समाजीकरण की जो प्राथमिक संस्थाएं हैं वह महत्वपूर्ण हो जाती हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण की जो माध्यमिक संस्थाएं होती हैं वह भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, प्राथमिक और माध्यमिक, सेकंड में सेकंड राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा कि भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। फोर्थ वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा यह होता है पारंपरिक स्तर। थर्ड में थर्ड आपका राइट आंसर होगा। जो लॉरेंस कोहलबर्ग यहाँ पे जो नैतिक सिद्धांत यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न फिक्स होता है सीटेट में। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा यहाँ पे सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो ध्यान से पढ़ेंगे उसके बाद आंसर करना है। देखिए दिया गया है आपका यहाँ पे अभिकथन दिया गया है कि शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन कर सकती है। तो यह तो आपका अभिकथन है, सही दिया गया है।
इसके बाद ये आ गया सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे सही दिया गया है, यह भी सही है। और पहले वाली की जो यहाँ पे व्याख्या है यह देखेंगे कर रहा है यहाँ पे आर वाला है, आर वाला जो दिया गया है यहाँ पे कारण वह अभिकथन की सही रूप से व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका सेकंड वाला राइट आंसर होगा। अगला देखिए 8वां प्रश्न है, जल्दी से आप लोग करने का प्रयास कीजिए कि अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है, जल्दी से आंसर कीजिए। किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। तो यह देखिए होता है आपका यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए होगा 7 वर्ष की आयु में। 7 वर्ष की आयु दिया गया है यहाँ पे फोर्थ में, तो फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक यहाँ पे हैं कैरल गिल्गन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा नारीवादी दृष्टिकोण से किए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सेकंड वाला राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि जिन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में एक खाली स्थान है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो यह देखिए आपका यहाँ से होगा, यह होता है केंद्रियन। केंद्रियन दिया गया सेकंड में, तो सेकंड राइट आंसर। अगला देखिए प्रश्न है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि खालिस्तान है और सोच यहाँ पे खालिस्तान है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि खालिस्तान और सोच यहाँ पे खालिस्तान है। तो इसका बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से आप लोग देखेंगे, प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो वृद्धि होती है वह स्थिर है, तो यहाँ पे स्थिर है हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे और सोच कुछ हद तक आत्म केंद्रित, जबकि मध्य बाल्यावस्था में जो वृद्धि होती है वह धीमी होती है और सोच तार्किक हो जाती है। तो यहाँ पे सेकंड वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है उसमें जो वृद्धि होती है वह स्थिर होती है और सोच कुछ हद तक आत्म केंद्रित होती है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में जो वृद्धि होता है वह धीमी और सोच तार्किक होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे तैरना। तैरना हो जाएगा सेकंड में, सेकंड राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भौतिक वृद्धि और विकास के यहाँ पे खालिस्तान और खालिस्तान सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो यह देखिए हो जाएगा यहाँ से, देखिए जो भौतिक वृद्धि और विकास है, विकास के शीर्षगामी और समीपस्थ सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है 15वां प्रश्न है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास खालिस्तान प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास खालिस्तान प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। इस तरह का देखिए प्रश्न आपका यहाँ पे जो बहुबुद्धि सिद्धांत है इनसे रिलेटेड एक प्रश्न बिल्कुल सीटेट में फिक्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखेंगे दिया गया है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा अंतः व्यक्ति प्रकार की बुद्धि होती है, अंतः व्यक्ति प्रकार की बुद्धि होती है और मूर्तिकार के पास यहाँ पे दिक स्थान प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया थर्ड वाले में, तो थर्ड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है 16वां प्रश्न है, जल्दी से आंसर करने का आप लोग प्रयास करेंगे। और दिया गया है आपका अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। अनुभवात्मक यहाँ पे अधिगम दिया है, तो ये देखेंगे आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर बल देता है। तो थर्ड राइट आंसर है। बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। तो यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से आपका उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। तो यहाँ पे फोर्थ वाला राइट आंसर होगा इसमें। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, जल्दी से आप लोग भी आंसर करने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है, सही विकल्प का चयन करना। अभिकथन दिया गया है शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। तो यह अभिकथन है, तो अभिकथन यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे तो यह सही हो जाएगा। इसके बाद एक दिया गया सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। यह भी आपका सही है। और यहाँ पे देखेंगे पहले वाले की व्याख्या भी कर रहा है, सही रूप से व्याख्या कर रहा है, तो सेकंड राइट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। तो यह देखिए होता है आपका यहाँ पे नहीं देती है पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे अधिगम के दौरान योगदान की बात की जाए तो संगठन वर्गीकरण वैचारिकता देता है, गैर प्रासंगिकरण यह देखिए योगदान नहीं देती है। तो यहाँ पे फोर्थ वाला आपका राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे।
अगला देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। तो यहाँ पे फोर्थ राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। तो यहाँ पे सेकेंड आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर करना है, जल्दी से आप लोग भी यहाँ पे बताने का प्रयास कीजिए। 22वां प्रश्न है और इसका आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए दिया क्या है कि बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। अभिकथन दिया गया है और अभिकथन आपका यहाँ पे सही भी है। इसके बाद देखिए दिया गया बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। यह भी आपका यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे सीधा सीधा हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही रूप से व्याख्या कर रहा है, तो सेकेंड राइट आंसर है। 23वां प्रश्न है, 23वां आपका इंपॉर्टेंट है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार खाली स्थान बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यह देखिए होता है आपका यहाँ पे सहकर्मी सहयोग, सेकेंड में है सेकेंड राइट आंसर। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक, यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार जो आंतरिक वाक है, आंतरिक वाक क्या है कि बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। फोर्थ राइट आंसर है। 25वां प्रश्न है, जल्दी से आंसर कीजिए। 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जिन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। तो यह देखिए हो जाएगा यहाँ से आपका कि जीववादी चिंतन है, सेकंड में है सेकंड राइट आंसर है। निम्नलिखित में से स्वाधीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार, थर्ड वाला राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, ध्यान से पढ़िए। अभिकथन दिया गया है कि शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। अभिकथन दिया गया सही है, कारण देखते हैं। जब विद्यार्थी विभिन्न मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। कारण भी सही है और यहाँ पे देखेंगे पहले वाले की व्याख्या भी कर रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे सेकेंड वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए 28वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक, यहाँ पे देखिए लक्ष्य पूछा गया है अधिगम का, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा समालोचनात्मक चिंतन का विकास, फोर्थ में है फोर्थ राइट आंसर। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे तर्क संगत अनुभवजन्य की ओर बढ़ती हैं, फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता, यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका यहाँ पे राइट है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोग सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सीटेट को पास करना चाहते हैं तो सीटेट का जो प्रीवियस ईयर पेपर है इसको आप लोग पढ़ जरूर लीजिए। या सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है, इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा। प्राइमरी से आएंगे तो प्राइमरी का मिलेगा। जून 2011 से लेकर के जुलाई 2024 तक के जितने भी आपके आज तक प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं सबके सब इसमें ऐड हैं और इसमें आंसर की के साथ मिलेगा, एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा और इसमें सभी सब्जेक्ट रहेंगे जैसे सीडीपी है, सोशल साइंस है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत सबके सब सब्जेक्ट रहने वाले हैं। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में रहिए, लिंक को क्लिक करके नाम मोबाइल नंबर फिल करके 20 रुपये की पेमेंट करके इसको परचेज कर लीजिए। या तो आप यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर सीटेड प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस लिख करके मैसेज कर दीजिए। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, 20 रुपये की पेमेंट करना है और प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।